जी तो वेलकम बैक होगा नाजरीन। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आए हैं जिसमें कामरान शाहिद, रहनुमा तहरीक इंसाफ अहमद अदरेस और मियां जावेद लतीफ़ की कंट्रोवर्सी, जिसमें बहुत बड़ी एक बात छिड़ जलती है, बहुत बड़ी बातें होती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इमरान वीडियो में। साहब ने अगरचे उनकी पार्टी बड़ा अच्छा मैनूवर करती है, उनकी डेथ की खबर को भी उन्होंने बहुत प्रेशर है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत में प्रेशर पड़ा नहीं, ना मुलाकात हुई, बल्कि उल्टा अब गवर्नर राज का प्रेशर सोहेल अफरीदी साहब के ऊपर टंग गया। देखिए, बात यह है कि जहां तक वो उनकी डेथ वाली बात है, ये बाहर से नहीं, ये बात तो अंदर से निकाली गई है ना। ये जान के इस किस्म के फीलर छोड़े जाते हैं कि रिएक्शन देखते हैं, एक इवेंचुअलिटी जो है उसको क्रिएट करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो देखना कि किस हद तक ये रिएक्शन होगा। देखो ना, जिंदगी मौत तो इंसान के हाथ में नहीं है ना, किसी के भी जी जी, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। इसलिए ये बात जो है बाहर से ये नहीं आ सकती है, ये बाहर अंदर से निकाली गई है और उसको रिएक्शन देखा गया। एक तो मेरे ख्याल में ये बात है। और ये बहरहाल ये जब एक अरसा गुजर जाता, मतलब एक महीना गुजर गया, से ज्यादा अरसा गुजर गया, मुलाकात नहीं हुई, तो लोगों में वो लेकिन वैसा आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ने गवर्नर राज के करीब ला खड़ा किया आपकी पार्टी को? नहीं, देखें, सवाल यह है कि गवर्नर हाउस राज की बात जो है ना, वो इस लिहाज से, मेरे लिहाज से, जो उन्होंने वहाँ जरगा बुलाया था उसके बाद तो इररिलेवेंट है। सारों को बुलाया, सब आए, सब बैठ के उन्होंने एक यूनानिमसली एक वहाँ पे करारदाद पास की और सब ने एग्री किया। हर मकतबा फिक्र के हर पॉलिटिकल पार्टी के बंदे वहाँ मौजूद थे, गवर्नर साहब खुद भी मौजूद थे वहाँ पर। उसके बाद गवर्नर राज की तो मुझे बात समझ नहीं आती। इसलिए अगर ऐसा होगा तो ये इट विल बी अ डिजास्टर स्टेप नहीं होना चाहिए। सर डिजास्टर कैसे होगा मुल्क में, सूबे की? आपने जिसकी बात, जी पहले ये डिजास्टर बताते, फिर दूसरी बात है डिजास्टर कैसे होगा सर? मैं अभी बात, वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जनाब आप दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं उधर। कौन से दहशतगर्द को पनाह दिया उसने? ऐसी बातें, फजूल बातें हैं। ये था वही वजीर दाखिला है ना, जिन्होंने, आपको याद होगा, कुछ महीने पहले वहाँ पे बलोचिस्तान गए थे और कोयटा में कहा कि ये तो एक SHO की मार है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद किस तरह हंगामा अच्छा, आप दूसरी बात बताने लगे थे सर, आप दूसरी बात फरमा रहे थे। अगली बात यह है, अगली बात आपने जो शुरू की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, देखिए आर्मी एक्ट जो है 1952 का, उसकी नोटिफिकेशन 8 जो है उसको गौर से पढ़ें। इनकी टेन्योर जो है उसके खत्म होने से वो नोटिफिकेशन इज येट टू बी डन, वो आप उसको पढ़ें गौर से। वो नोटिफिकेशन अभी नहीं हुई। अभी जो आ रहा था टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम, जिसमें वो हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि जी सब कुछ हुआ पड़ा है और नोटिफिकेशन नहीं हुई अभी। तो जब एक बात, जिसकी नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि पब्लिक एट लार्ज को आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की नोटिफिकेशन नहीं हुई वैसे साहब, वो तो टेन्योर 5 साल। नहीं, मेरी बात सुने, नहीं, ना ऐसा ना करें। जो कानून लिखा हुआ उसको पढ़ ले ध्यान से। क्या लिखा हुआ सुन लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आर्मी एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर इन्होंने तरमीम की है, वहां पे शुरू बार लिखा गया है कि ये जो आर्मी चीफ को अब जो है विद दैट अमेंडमेंट, अब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही पढ़ा जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया लफ्ज़ उन्होंने। अब कहीं भी उसको आर्मी चीफ की जगह आपने जब भी पढ़ेंगे, नहीं सर, आर्मी चीफ का होता तो खत्म नहीं होगा ना सर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ने थोड़ी रिप्लेस कर लिया आर्मी चीफ को। भाई नहीं खत्म हुआ, भाई आर्मी चीफ का खत्म नहीं हुआ, लेकिन आर्मी चीफ के साथ वही इंक्लूड करता है। अब आर्मी चीफ के साथ ये इंक्लूड करता है कि ही इज चीफ ऑफ डिफेंस। चले वो मेरा ख्याल से सर इसको छोड़ते हैं वैसा, वो तो वो हो ही जाएगा, वो कोई मसला नहीं, आपकी तसल्ली करा देगी हुकूमत, आप फिक्र ना करें। लेकिन नहीं, ये हो नहीं जाएगा। ये अगर नहीं, मैं नहीं कहता कि फिक्र की बात है, इसलिए कि हमारे हम सब तरफ दुश्मनों में घिरे हुए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने से पहले ये नोटिफिकेशन करके जाना चाहिए था। चले सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका ये पॉइंट आ गया जो वैसा आपका सर आ गया ना पॉइंट। मैं उसमें बात तो करने देना मुझे जी, अगर आप याद दें। अच्छा मेरे भाई, जी सर, ये गवर्नर राज का क्या रोल है भाई आपका? आपके साथ हुआ था ना सुल्तान तासीर। मुझे ये लगता है, एक मियां साहब आज टाइम बहुत है बात करने का, मुझे लगता है कि ये पीटीआई वाले बिला वजह ही उतावले हो रहे हैं आपको लेकर। ये जो कुछ पीटीआई को लग रहा है इनके खिलाफ हो रहा है ना, ये आपके साथ भी होना है इंशाल्लाह। तो ये गवर्नर राज जैसे आपके खिलाफ लगा, आप लगाने जा रहे हैं, मतलब आप लोग कुछ सीख रहे नहीं, आपसे बुलाना आपकी पार्टी ने, गवर्नर राज लगने लगा। मैं गुजारिश कर दूं कामरान शाह साहब, जो आपने कहा ना कि आपके साथ भी होगा, होता आया है। आपने जिस आइन के आर्टिकल 232-34 का जिक्र किया, ये मैं नहीं कह रहा, पीटीआई कह रही है। मैं अर्ज करने लगा हूँ कि आइन में ये दर्ज तो है कि किन हालात में गवर्नर राज लग सकता है, ये एक हकीकत है। और आपको लगता है हालात ये है इस वक्त? मैं वही अर्ज करता हूं, अगर इजाजत दें। उसके आइन में ये तो नहीं कि लग ही नहीं सकता। मैंने आपको 3 ऑप्शन बताई हैं, खोल के बयान किया। 232-234 आर्टिकल। अच्छा, वो अलग बात है कि इसको मिसयूज माजी में किया जाता रहा है, लेकिन आप सही यूज करेंगे। अब आ जाए मौजूदा हालात। देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आप इसको सही यूज करेंगे, उन्होंने फाइल वर्क खुद तैयार करवाया है। अली मीन गंडापुर से शुरू हो, खुद तैयार करवाई है। मैं अर्ज करता हूँ, कभी ऐसा आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में या दुनिया की हिस्ट्री में देखा है कि एक सूबे के वसाइल इख्तियारात का इस्तेमाल मरकज़ के खिलाफ हुआ हो? कभी आपने सुना है कि किसी सूबे का वज़ीर आला जो है वो मसल्ला होकर मरकज़ पर चढ़ाई शुरू कर दे? और एक दफ़ा नहीं, 4-5 दफ़ा वो अपने दौर में कर चुके। अब मुझे ये बताएं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि क्या पाकिस्तान के अंदर अफ़गानियों को निकालने के लिए, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं,
3 सूबों ने उस पर पूरा काम किया या कर रहे हैं। चौथा सूबा जो है वज़ीर दाखिला चौथे सूबे में नहीं हो रहा जी। वो बल्कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर रहने वाले अफ़गानियों को। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ज़रूरी है या उनकी ईगो ज़रूरी है? पाकिस्तान ज़रूरी है या इमरान खान का निकलना अडयाला जेल से बाहर ज़रूरी है? पाकिस्तान ज़रूरी है या आप ये बताएं कि आप दुनिया को खुश करने के लिए वो बातें कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं? ये गवर्नर राज तो बहुत छोटी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान की सलामती के दर पे हैं, आप किस तरह? अब मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दिनों जो भी दहशतगर्दी हो रही है उनमें आपने देखा 3 अफगानी भी थे जी। तो जी। ये हकीकत है। फिर आप दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान से कि वहां की पॉपुलर गवर्नमेंट को हटाया जाएगा तो उसका अपना रिएक्शन आएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल आपका बनता है, मगर ये मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ ये देखते जाएं कि क्योंकि वहां अक्सरियत है, वहां लोगों ने भाई हर सूबे की हुकूमत को लोग ही मुंतखब करते हैं अक्सरियत की वजह से। आप कह रहे हैं हालात ऐसे हो चुके हैं, लगेगा कोई मुज़ायका नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने हालात ना सिर्फ ऐसे पैदा किए। आपको लगता है कि वफाक की हैसियत ही वो हो गई है कॉम्प्रोमाइज? आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वफाक आज तक 1.5 साल में कंप्रोमाइज रहा है। वहां उनके हाथों जो कुछ वो करते आए हैं उनके हाथों ब्लैकमेल भी हुआ है, कंप्रोमाइज भी हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि एक सूबे का वज़ीर आला सरकारी वसाइल से, सरकारी इख्तियार से, सूबे के इख्तियार से चोक कर देता है, बंद कर देता है अपने सूबे को और बार बार धमकी देता है अपने सूबे को जहां उनकी हुकूमत है। फिर आप ये बताएं कि एक सूबे का वज़ीर आला पहले चढ़ाई करता था, पहला वज़ीर आला, इसका मतलब दूसरा। मैं समझ गया। अब इसका मतलब बात आपकी मैं समझ गया। जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट जब चल रही थी और जब आपके सूबे का वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ लश्करकशी कर रहे थे और गवर्नर राज, वो ठीक लगा था, वो बिल्कुल ठीक लगा था। वो फेक इनकलाब के लिए जो वो कर रहे थे, पॉलिटिकल रीजंस के लिए वो ठीक लगा था। मुझे ये बताएं कि कौन सा उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी? वो करके आ रहे थे ना, वो तो रास्ते में क्या नहीं की कॉल आ गई ना भाई, नहीं भाई वो लॉन्ग मार्च करके आ रहे थे। गवर्नर राज उस वक्त लग चुका था, पता है, उससे पहले लग चुका था। मुझे पता है वो लगा इसलिए था कि ताकि आपके ज़ाहिम को रोका जाए। अच्छा एक सेकंड, आप और तहरीक इंसाफ गलत बात है। मैं ये कहता हूं कि गवर्नर राज पहले लग चुका था, हमने गवर्नर राज चुका था, लेकिन क्यों लगा था? एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं आप लोग इस तरह वफाक पे हमला करते हैं ना, तहरीक इंसाफ के नाम पे जमीन आसमान की बहाली, फेक चीफ जस्टिस की आसमान का फर्क है मेरे भाई, ना करें इस तरह, मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप गवर्नर राज जो पंजाब में लगा था, पीपल्स पार्टी ने लगाया था, अगर तो हमने गवर्नर राज के खिलाफ कोई तहरीक चलाई, कोई गवर्नर नहीं सर तहरीक चलाई, हमने गवर्नर राज की मौजूदगी में भी लॉन्ग मार्च कर दिया ना, क्यों किया? चढ़ाई कर रहे थे। आज जो हमें ताने देते हैं कि अदालतों पे आपने बुलडोजर फेर दिया, आपने अदालतों के जमीन का दाग धोया ही नहीं, 2 नंबर चीफ जस्टिस को बहाल करा के, ताकि आप लोग की नाअहलियत खत्म हो जाए। वो अलग बात है कि आज हमें भी शर्मिंदगी है। आपने बुग़्ज़ मुशर्रफ में किया था इफ्तिखार चौधरी वाला मामला, आपने वसूल पे नहीं किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तमाम वकील, आपका मौक़िफ़ हो सकता है, तमाम वकील, तमाम सियासी जमात पूरी स्पॉन्सर्ड मूवमेंट थी सर, पूरा ठीक-ठाक। लेकिन मैं पहले गवर्नर राज की बात कर लूं। आप गवर्नर राज की जो बात कर रहे हैं आज खैबर पख्तूनख्वा में सोचा जा रहा है, तो उसकी वजह क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? मुझे यार आप बता दें कि किन हालात में जब आपका मशरकी मगरबी बॉर्डर गैर महफूज हो, एक सेकंड, सूबा हालते जंग में हो और सूबे का वज़ीर आला कह रहा हो कि मैं धरना दे रहा हूं अडयाला जेल के बाद, तरह के गवर्नर राज के हक में हूं मैं, तो कल इंशाल्लाह अगर पंजाब में गवर्नर राज लगेगा, मैं यहां बैठ के आपको बताऊंगा कितना जरूरी था, मेरा मसला नहीं है। लेकिन मैं आप जब कह रहे हैं तो मैं आपको जरूर काउंटर करूंगा। मैं तो कहता हूं लगाए। एक जुमला कहने की इजाजत है, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर वो हुकूमत में ना हो तब भी 2014 में धरना दें, और 2014 का धरना किन वजूहात की बिना पे और किस मौके पे दिया गया था? आज भी आप देख लें। साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिसेंटली शुरू हुई है, इमरान खान से मुलाकात को लेकर उसमें नाकाम, धरना जो दिया उनकी बहनों ने और केपी के वज़ीर आला ने उसमें नाकाम, इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दिया, प्रेशर डालने के लिए एस्टैब्लिशमेंट मुलाकात हो जाए वहां पर नाकाम, और अब जो है वो यहां तक पोजीशन हो गई कि गवर्नर राज लगने लगा है। आपको क्या नजर आ रहा है सर, ये लगता हुआ नजर आ रहा है? पहली बात तो ये मेरा ख्याल है कामरान साहब लगाएंगे नहीं, लगाया तो ये जो है बम को लात मारेंगे। ये पता नहीं, मुझे बहुत आवाज मेरे कान में खनक रही है। अगर ये लगाएंगे खैबर के भी हुकूमत को तो ये जी काश ऐसी होती, तो ये बम को लात मारेंगे। देखिए इमरान खान साहब की जो आज मकबूलियत है वो इमरान खान साहब ने कितनी दफा दर्जनों दफा कह चुका, क्या इमरान खान ने कश्मीर फतह किया है? क्या इमरान खान जी तो नाजरीन आपने वीडियो देखी, बहुत बड़ी बात थी कि क्या इमरान खान ने कश्मीर फतह किया है, क्या इमरान खान ने, जो इतनी मतलब उसकी पॉपुलैरिटी कहते हैं, कुछ भी पॉपुलैरिटी नहीं है, ये सोशल मीडिया के लोग हैं, ये हमारे मुल्क के खिलाफ वाले लोग हैं, कुछ भी नहीं है। तो आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ नहीं है, आप हमें कमेंट्स में राय जरूर दीजिएगा।